गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? क्लास 12 के बच्चों के लिए बायोलॉजी चैप्टर 7 के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिंदुवार इससे नोट्स भी बना रहे होंगे और एक अच्छा खासा आपके पास नोट्स बन जाएगा। तो वीडियो को देखते हुए आप ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाएं, इन्हें आप राइट डाउन करें और लिखते हुए चलें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस तरह से आप हर एक का एक अलग से थोड़ा थोड़ा करके नोट्स बनाएं। पहले मैं ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर रहा हूँ, इसके बाद सब्जेक्टिव के बारे में भी आऊँगा और इस तरह से आपका सभी वीडियो एक तरफ से 1 बाय 1 करके आपके बीच लेकर आऊँगा, जिससे आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और इसके साथ ही कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में भी आपको सहायता मिल सके। मैं गुंजन सर आप लोगों के बीच में क्लास 12 का यह चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन के साथ उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि इस चैप्टर का नाम है, आप लोग लिख लेंगे जैव विकास। चैप्टर नंबर 7 है। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पूर्व वातावरण में उपस्थित था, मतलब पहले के वातावरण में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा उपस्थित था? तो मीथेन था, जल में हाइड्रोजन और अमोनिया। तो ये तीनों चीज़ पहले के वातावरण में था, तो इसका राइट आंसर डी होगा कि पूर्व के वातावरण में ये तीनों उपस्थित था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ के पुस्तक के जो लेखक है ना, उन लिखी गई थी। तो ये कब लिखी गई थी? तो ओपेरिंग द्वारा लिखी गई थी कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक ओपेरिन महोदय ने लिखा था। तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया? ए ओपेरिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिलर के प्रयोग में उपयोग में लाया गया था। मिलर ने अपने प्रयोग में जो उपयोग में क्या क्या चीज़ लाया था, तो इसके बारे में देखते हैं कि मिलर साहब ने क्या क्या प्रयोग में लाया था। तो यह हो गया CH4 NH3 N2H2O, अमोनिया, नाइट्रोजन, जल और मीथेन, ये सभी मिलर महोदय के द्वारा लाया गया था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी पर टिक कर बी आप राइट आंसर अपने नोट्स बुक में लिखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो यह हो जाएगा अपसारी क्रम विकास का उदाहरण है। इसका हो जाएगा क्वेश्चन का अपसारी क्रम विकास, राइट आंसर ए होगा। यह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2018 में प्रश्न पूछा गया था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है। कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है, तो कहाँ पे मिला था इसका? तो समजात एवं अवशेषी अंगों से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समजात एवं अवशेषी अंगों द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए। एकिडना है, एकिडना किसे कहते हैं? तो इसका हो गया योजक कड़ी को एकिडना कहते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। किसी जीव का जो विकासीय इतिहास होता है ना, इसको फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलोजेनी। बी इसका आंसर हो जाएगा, किसी जीव का विकासीय इतिहास। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्व पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था? आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में कौन सा तत्व था जो उपस्थित नहीं था? तो इसका था कि ऑक्सीजन, बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक को किसने लिखे थे? फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो इनको लेमार्क साहब ने लिखा था। तो इसका आंसर ए होगा। अगले प्रश्न को देखिए। योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इन प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
आपको डार्विन महोदय ने किया था। राइट आंसर बी होगा, बी आप ऑप्शन में लिखें और इसका नोट्स ज़रूर बनाएं। आप एक कॉपी में अपना नोट्स बनाते चलें, जिससे कि आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस में आसानी से एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो गया लैमार्क महोदय ने किया था। यह आपको 2017 में पूछा गया था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में। और इसका आंसर हो गया बी, लैमार्क। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने प्रोबायोटिक संरचनाओं को कोएंसर्वेट नाम दिया? देखिए 12 नंबर प्रश्न है। इनको काल्विन मेल्विन ने किया था। काल्विन मेल्विन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीट एवं पक्षी के पंख दिखते हैं। कीट यानी कीड़े मकोड़े और पक्षी के पंख जो होते हैं ना, वो अभिसारी उद्विकास होते हैं। तो इसके हो गए अभिसारी उद्विकास। राइट आंसर बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में संयोजक कड़ी है। किसे संयोजक कड़ी कहा जाता है? तो एकिडना को बोलते हैं या पेरिपेटस को बोलते हैं, प्रोटोपटेरस को बोलते हैं। तो ये सभी जो होते हैं ना संयोजक कड़ी होगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। तो आप डी मतलब उपयुक्त सभी लिख लें, तीनों इसका सही है। 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग है। कौन सा ऐसा अंग है जो अवशेषी है? तो कर्ण पेशियाँ, उदर पेशियाँ, खोपड़ी की पेशियाँ, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। तो इसका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 16 नंबर प्रश्न, मेसोजोइक युग है। कौन से युग को कहा जाता है? सरीसृपों के युगों को मेसोजोइक युग कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखिए। पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। पुनरावृत्ति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो हैकल द्वारा किया गया था। इसका सी उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई थी? 18 नंबर सवाल हो गया यह। तो फिलोसफिक जूलॉजी जो लिखे थे ना, वो लैमार्क साहब ने लिखा था। इसका आंसर भी सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? प्रथम अकशेरुकी एवं प्रथम स्थलीय पौधे किस युग में प्रकट हुए थे? पहले अकशेरुकी और पौधे की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये कब पैदा हुई थी? तो डिवोनियन में हुई थी इस युग में। तो इसको डिवोनियन राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न हो गया प्रश्न नंबर 20। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा पुनः सी इसका आंसर। किसी समुदाय में पूर्व स्थिरता और विभिन्नता होगा। यह प्रश्न भी आपको पूछा गया है 2018 में। तो इन सभी प्रश्नों को उम्मीद करते हैं कि आप लोग राइट डाउन करेंगे और लिख करके एक अच्छा खासा नोट्स ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाते चले, 1 बाय 1 करके आप सीक्वेंस में करेंगे ना, एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। और इस तरह से आप एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे कॉम्पिटिटिव और एक सफल इंसान के साथ साथ एक नौकरी लेने में भी आपको सहायता मिलेगी। और जीवन का तो उद्देश्य है कि हम अपने सुख सुविधाओं से लैस हों। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं 21। आनुवंशिक अपवाहन जेनेटिक ड्राफ्ट किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? 21 क्वेश्चन है। तो 21 क्वेश्चन का जो हो गया, इसका हो गया अगली पीढ़ी के लिए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। एस.एल. मिलर संबंधित है। एस.एल. मिलर किससे संबंधित है? तो एस.एल. मिलर की बात की जाए तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। राइट आंसर इसका ए होगा। यह भी आपको बीएससीबी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सी संरचना युग्म समजात है? यानी किस संरचना को युग्म समजात की श्रेणी में रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 इसका आंसर हो गया सी। चमगादड़ एवं घोड़े के अग्रपाद को रखते हैं समजात युग में। तो ये आपका हो गया 23 का आंसर सी।
24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी से अधिक निकट है। ये कौन से प्रमाण से सिद्ध होता है, तो इनका हो गया ऑटोसोम्स एवं हेटेरोसोम्स के डीएनए से यह प्रमाणित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी से अधिक निकट हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे।